नमस्कार। गरुड़ पुराण की हमारी इस यात्रा के दूसरे पड़ाव में आपका स्वागत है। आज हम उस क्षण की गहराई में उतरने वाले हैं जो जीवन का सबसे बड़ा, सबसे अटल सत्य है, मृत्यु। तो सवाल ये है कि गरुड़ पुराण के हिसाब से उस आखिरी घड़ी में असल में होता क्या है? आत्मा शरीर को कैसे छोड़ती है? चलिए आज इसी रहस्य को समझते हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसके आगे ना कोई राजा टिक पाया, ना कोई संत। देखिए, मृत्यु वो दरवाजा है जिसे हर किसी को कभी ना कभी पार करना ही है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये एक अंत है या फिर किसी नए सफर की शुरुआत? गरुड़ पुराण कहता है कि जब अंतिम समय आता है तो पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह आंखों के सामने से गुजर जाती है। हर एक अच्छा काम, हर एक बुरा काम, हर पल, सब कुछ याद आता है। और यही वो वक्त है जब आत्मा इस शरीर को छोड़ने की तैयारी शुरू करती है। ये एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखा और गहरा अनुभव होता है। अब खुद भगवान विष्णु के ये शब्द इस पल की अहमियत को बताते हैं। ये सिर्फ शरीर का अंत नहीं है, बल्कि आत्मा के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है। एक ऐसा मोड़ जहां वो अपने पूरे जीवन के कर्मों का सामना करती है। तो चलिए अब उस क्षण की बात करते हैं जब आत्मा शरीर छोड़ती है। असल में होता क्या है उस वक्त? गरुड़ पुराण के मुताबिक मौत कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। हमारा शरीर पहले से ही इसके संकेत देने लगता है। देखिए, ये पूरी प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। हमारी जीवन ऊर्जा, जिसे प्राणवायु कहा जाता है, वो धीरे धीरे शरीर में ऊपर की तरफ उठने लगती है। और यही आत्मा के जाने का आखिरी संकेत होता है, जो सिर की ओर बढ़ रही होती है। और बस जैसे ही ये प्राणवायु सिर के सबसे ऊपरी हिस्से, जिसे ब्रह्मरंध्र यानी आत्मा का दरवाजा कहते हैं, वहां तक पहुंचती है, आत्मा इस शरीर से आजाद हो जाती है। ये इस दुनिया से विदाई और एक नए सफर की शुरुआत का पल होता है। ठीक है, शरीर तो छूट गया, लेकिन उसके ठीक बाद आत्मा को महसूस क्या होता है? क्या वो सब कुछ देख सकती है, सुन सकती है? आइए जानते हैं कि पुराण इस बारे में क्या कहता है। ये बात बड़ी दिलचस्प है कि आत्मा तुरंत आगे नहीं बढ़ती। वो अपने परिवार को रोता हुआ देखती है, उनकी बातें सुनती है, पर उनसे बात नहीं कर पाती। जरा सोचिए, ये कितना दर्दनाक एहसास होगा। सब कुछ देखना, सब कुछ सुनना, पर कुछ कह ना पाना, कोई संपर्क ना कर पाना। हाँ, पर यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये अनुभव हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। ये इस बात पर निर्भर करता है कि किसी ने अपनी जिंदगी जी कैसे। जिसने भक्ति और अच्छे कर्मों में जीवन बिताया, उसकी आत्मा बड़ी शांति से निकल जाती है। पर जो दुनिया की चीजों में, मोह माया में फंसा रहता है, उसे शरीर छोड़ने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत तकलीफ होती है। अब आते हैं उस चीज पर जो मौत के वक्त सबसे ज्यादा मायने रखती है, कर्म। ये सिर्फ एक हिसाब किताब नहीं है, बल्कि आत्मा को अपने कर्म सचमुच में दिखाई देते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के समय आत्मा के सामने साफ साफ दो रास्ते नजर आते हैं। अच्छे कर्म करने वालों को एक दिव्य रोशनी अपनी ओर खींचती हुई महसूस होती है, वहीं दूसरी तरफ पाप करने वालों को एक भयानक अंधेरा घेर लेता है, जो उन्हें डराता है और तकलीफ देता है। मतलब बात बिल्कुल सीधी और साफ है। मौत ना तो दोस्त है, ना दुश्मन। ये तो बस हमारे कर्मों का आईना है। जैसी जिंदगी जिए हैं, वैसे ही मौत का अनुभव होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अच्छे कर्म आत्मा को पंख की तरह हल्के बना देते हैं, जिससे वो ऊपर की ओर उठती है, और बुरे कर्म वो एक बोझ की तरह उसे नीचे की ओर खींचते हैं। और यही कर्म तय करते हैं कि आत्मा का अगला सफर कहाँ होगा। तो फिर इन सब बातों का मतलब क्या है? हमें क्या सीख मिलती है इससे? गरुड़ पुराण आखिर कैसी जिंदगी जीने की सलाह देता है जिससे कि हमारा अंतिम समय शांति से गुजरे? गरुड़ पुराण की ये एक सीख बहुत ही गहरी है, पर इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब खुद को खत्म करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि जीते जी खुद को अंदर से साफ करना है। मरना सीखने का मतलब है जीते जी अपने घमंड को, अपने लालच और गुस्से को छोड़ देना। जब आत्मा जीते जी ही इन सारे बोझ से आजाद हो जाती है ना, तो फिर मौत डरावनी नहीं लगती, बल्कि मुक्ति का दरवाजा बन जाती है। और आखिर में ये सब हमें सबसे बड़ी सच्चाई की याद दिलाता है। मौत सिर्फ इस शरीर की होती है, आत्मा तो शाश्वत है, हमेशा रहने वाली। वो न कभी जन्म लेती है, न मरती है। वो तो बस अपने कर्मों के हिसाब से
एक शरीर से दूसरे शरीर में अपना सफर जारी रखती है। तो अगर गरुड़ पुराण की माने तो मौत एक अंत है ही नहीं, ये तो एक नई शुरुआत है। एक ऐसे सफर की शुरुआत जिसका रास्ता हमारे कर्म तय करते हैं। ये बातें हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छी और सार्थक जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करने के लिए हैं। तो अगली बार हम इसी सफर को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा आखिर जाती कहाँ है, यमलोक का रास्ता कैसा होता है और उस सफर में आत्मा को क्या क्या देखना और सहना पड़ता है। हमारे साथ बने रहिएगा।